हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज बहुत दिनों के बाद हम लोग फिर से कार्बन और उसके यौगिक इस चैप्टर के साथ उपस्थित हुए हैं। हम लोग जहाँ तक कार्बन और उसके यौगिक को छोड़े थे उससे आगे की कुछ बातें करने के लिए आए हैं। एक बार फिर से बोल दें कि इस चैप्टर की बहुत ज़्यादा अहमियत है आपके एग्जामिनेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग अपना टॉपिक। बोर्ड पे मैंने 3 पॉइंट्स में कुछ नोट्स लिख रखा है। इन नोट्स से आपका ऑब्जेक्टिव बनते हैं। कभी कभी ये नोट्स 2 मार्क्स का डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। आप देखिए ये नोट्स क्या है। आपको पहले कहा गया था कि कार्बन के यौगिकों की संख्या 3 मिलियन, लगभग 30 लाख के आसपास है। यही तो एक ऑब्जेक्टिव भी पूछ देता है कि कार्बन के यौगिकों की संख्या कितनी है। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बर्जीलियस, जो रसायन शास्त्र में ये अपने आप में बहुत बड़ा जगह रखते हैं, बर्जीलियस, उन्होंने कहा था कि कार्बन के यौगिकों को आप प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं। कार्बन के यौगिक एक स्पेशल फोर्स, एक प्राकृतिक फोर्स के बिना पे तैयार होता है प्रकृति में, और उस प्राकृतिक बल, उस प्राकृतिक फोर्स, उस प्राकृतिक शक्ति का नाम था जीवन शक्ति। बर्जीलियस ने दिया। तो बर्जीलियस के इस कथन को जीवन शक्ति का सिद्धांत कहा जाने लगा, और बर्जीलियस का ये कथन बहुत दिनों तक लोगों के दिमाग पर राज किया। करे कार्बन की यौगिक तो खुद बनाया ही नहीं जा सकता है, वो अपने आप बनता है, वो एक प्राकृतिक बल के द्वारा तैयार होता है। तो वही चीज़ सबसे पहले लिखा गया है। इसमें लिखा यह गया है कि कार्बन के यौगिकों का निर्माण एक महान शक्ति के प्रभाव से होता है। बिना इस शक्ति के इसका निर्माण संभव नहीं है। अर्थात कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। बर्जीलियस के उपर्युक्त कथन को, यानी ये जो कथन दिया बर्जीलियस ने, बर्जीलियस के उपर्युक्त कथन को जीवन शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। ये बात तो रही पहली। लेकिन मजे की बात तो तब हुई जब बर्जीलियस का एक चेला, एक शिष्य फ्रेडरिक वोलर, उन्होंने इस कथन को चैलेंज के रूप में लिया और प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट से यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक तैयार कर दिया। आज का मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरह परिवेश में हम लोग हैं, अगर आज हमारे सर कुछ बोल दें कि ये नहीं हो सकता है तो हम लोग मान के चलते हैं कि ये नहीं हो सकता है। सर है ना, सर गलत थोड़े बोले होंगे, लेकिन उसके लिए कोशिश नहीं करते हैं। आप फ्रेडरिक वोलर को देखो, बर्जीलियस जैसे एक महान शख्स ने कहा कि नहीं, आप नहीं तैयार कर सकते, लेकिन इसे ये चैलेंज के रूप में लिया और उन्होंने प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया तैयार कर लिया। आप इस कथन को भी बोर्ड पे कुछ इस तरह से देख पा रहे हैं। बर्जीलियस का शिष्य फ्रेडरिक वोलर ने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाकर इसे असत्य प्रमाणित कर दिया, यानी कि जो जीवन शक्ति का सिद्धांत था उसे गलत साबित कर दिया। उन्होंने अमोनियम साइनेट NH4CNO, ये फॉर्मूला अक्सर पूछा जाता है कि अमोनियम साइनेट का सूत्र क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव में भी दे देता है, उससे यूरिया तैयार किया NH2CO NH2। ये तो बहुत ही ज़्यादा, यूरिया का सूत्र लिखें या यूरिया के सूत्र का चॉइस पूछ लेगा तो ये आप देख लेंगे। उसके बाद हम आपको बताए थे कि कार्बन के 2 अपरूप आप पढ़े थे, रवादार अपरूप पढ़े थे। एक का नाम हीरा और एक का नाम ग्रेफाइट, उसका गुण भी पढ़े थे आप। लेकिन कार्बन का एक और अपरूप जिसे हम लोग कहते हैं फुलेरीन, उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। फुलेरीन जो नाम है ना, ये काफ़ी रोचक आया। रोचक इसलिए आया कि जिन 2 वैज्ञानिकों का मेहनत है फुलेरीन को ढूंढने में, उन दोनों वैज्ञानिकों का नाम इसके नामांकन में पड़ा ही नहीं। ऐसा कहा जाता है कि जब ये दोनों वैज्ञानिक फुलेरीन को ढूंढे तो वे अचानक, यानी इस अपरूप को ढूंढे, तो उनके मुंह से अचानक एक बात निकली, अरे ये तो बकमिनिस्टर फूलर ने
जो जियोडिक गुंबद डिजाइन क्या है, एक्चुअली में बकमिनिस्टर फुलर अमेरिका का एक आर्किटेक्ट थे। उन्होंने वहाँ पे एक जियोडिक गुंबद तैयार किया। उस गुंबद का शक्ल बिल्कुल फुटबॉल की तरह था, और ये जो फुलरीन मिला ना, तो फुलरीन भी बिल्कुल उस गुंबद की तरह यानी कि फुटबॉल की तरह दिखता था। बस क्या था, उसी बकमिनिस्टर फुलर के नाम पे इस अपरूप का नाम पड़ गया फुलरीन। बकमिनिस्टर फुलर का कोई योगदान रहा नहीं, लेकिन नाम तो पड़ गया। तो फुलरीन कार्बन का एक अलग अपरूप है। इसके बारे में भी एक छोटी सी बात जान लीजिए कि फुलरीन कार्बन अपरूप का एक अन्य वर्ग है। सबसे पहले C60 यानी कि 60 कार्बन परमाणु वाले फुलरीन की खोज हुई। कितने कार्बन परमाणु वाले? 60 कार्बन परमाणु वाले। आज तो अलग अलग फुलरीन ढूंढ लिया गया है, C70, C90, C120, यहाँ तक तो ढूंढ ही लिया गया है। तो ये तीनों पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कीजिए। चलते हैं हम लोग फिर से अपना चैप्टर की अन्य बिंदुओं को शुरू करने के लिए। पहले आप इसे लिख लीजिए। तो बच्चों अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। एक और बात, इस टॉपिक को और आगे बढ़ाने के लिए फिर से हमें कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और ये वो चीज़ है जो पूरे चैप्टर आपको साथ देगा। तो देखते हैं वो क्या चीज़ है। वो है कार्बन के यौगिकों का सूत्र, यानी अलग अलग सूत्र क्या होता है। इस कड़ी में हम लोग सबसे पहला लिए हैं आणविक सूत्र। आणविक सूत्र का मतलब ये होता है कि आप किसी भी यौगिक का कोई फॉर्मूला पढ़ते हो, तो वो फॉर्मूला होता है जो ये बताता है कि उस यौगिक में कौन कौन सा तत्व कितने कितने परमाणु लेके उपस्थित है, यानी कि उस यौगिक में जो उपस्थित तत्व हैं उनके कितने कितने परमाणु हैं। जैसे मिसाल लीजिए आप H2O पानी का लेते हैं। अब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो है, तब ना हुआ H2O। अब हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, तो आप कहेंगे H2 मतलब 2 परमाणु, O ऑक्सीजन के 1 परमाणु। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड आप लीजिए, कार्बन के 1 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, तब ना हुआ CO2। तो ये हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक सूत्र CO2, पानी का आणविक सूत्र H2O। वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिए हैं। आणविक सूत्र ये बताता है कि अच्छा, चूंकि यहाँ पे हम कार्बन चैप्टर पर हैं इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया किसी कार्बनिक यौगिक, और यहाँ पे हेडिंग था कि कार्बन के यौगिकों का सूत्र। किसी कार्बनिक यौगिकों के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या को दर्शाने वाले सूत्र को आणविक सूत्र कहते हैं। जैसे मीथेन का आणविक सूत्र CH4 है। अब इसी से सोचो ना कि इससे क्या स्पष्ट हुआ कि मीथेन में कार्बन 1 और हाइड्रोजन 4 परमाणु लेके उपस्थित है। ठीक है, ये चूंकि अभी हम कार्बन चैप्टर पढ़ रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे स्पेशलाइज कर दिए हैं किसी कार्बनिक यौगिक। अदरवाइज यहाँ पे हो सकता था कि किसी रासायनिक यौगिक या किसी यौगिक। ओके, दूसरा सूत्र जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सूत्र या कि फिर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को आप बहुत अच्छी तरह से पिछले क्लासेज में देखे थे जब हम आपको पढ़ा रहे थे सहसंयोजी बंधन। सहसंयोजी बंधन में एकल सहसंयोजी बंधन को आप याद कीजिए, द्वि को, त्रि को। तो सब में हम आपको दिखाए थे कि किस तरह से नाइट्रोजन का यानी कि परमाणु आपस में जुड़ के नाइट्रोजन का एक अणु तैयार करता है। याद कीजिए, जो हम लोग उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट डॉट से दिखलाए थे, वही है ना इलेक्ट्रॉन डॉट बिंदु यानी कि डॉट संरचना। इसमें वही बात लिखा गया है कि किसी कार्बनिक यौगिकों के अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंधन को बिंदुओं द्वारा दर्शाने वाले सूत्र इलेक्ट्रॉनिक सूत्र कहलाते हैं। थोड़ा ज़्यादा क्लियर यहाँ से हो सकता है, जैसे एक मीथेन, उसमें भी एग्जाम्पल लिए थे मीथेन का। मीथेन में कार्बन है और हाइड्रोजन है। कार्बन के कितने परमाणु संख्या? 6 परमाणु संख्या 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं
तो आप क्या लिखते हैं, 2 4, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 हुआ। अब यहाँ पे वही चीज़ हम लिख दिए, कार्बन 1 ले लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 था, तो हम चारों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिए, 1 2 3 4। हाइड्रोजन 4 बार लिखा हुआ था, चारों तरफ हाइड्रोजन डाल दिया, यानी कि 4 गो हाइड्रोजन डाल दिया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 था, सब हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन दर्शा दिया। अब आप जानते हैं कि हाइड्रोजन हीलियम का पड़ोसी है, बाहमतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन लेके संतुष्ट हो जाता है, इसलिए हम हाइड्रोजन को यूं दिखाए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, संतुष्ट हो गया, स्टेबल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन जब बात कार्बन की करें तो इसके बारे में हम बताए थे कि कार्बन नियॉन का पड़ोसी है और नियॉन के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। ये नियॉन की तरह होना चाहेगा, मतलब कार्बन के को संतुष्ट करने के लिए इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखिए कि अगर ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को साझा कर ले तो कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है या नहीं। 2 2 4 2 6 2 8, यही सूत्र कहलाता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या इलेक्ट्रॉनिक सूत्र। ये आपके किताब में एक सवाल है कि CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड का संरचना सूत्र इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र लिखें, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखें। तो सवाल को आप देख लेंगे किताब से, उसमें लिखा हुआ है कि CO2 सूत्र वाला कार्बन डाइऑक्साइड आप खुद से तैयार करो। इसमें भी C है, कार्बन की परमाणु संख्या 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो क्या होगा, 2 4। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो हो जाएगा 2 और 6, यही ना, 6 2 8 4 2 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखलाए थे आपको, 9th में भी पढ़े हैं आप। अब है कि ऑक्सीजन 2 लेना है, कार्बन 1 लेना है। चलिए कार्बन 1 ले लिए पहले हम। इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, हम 4 यूं दिखा दिए, 2 यहां 2 यहां। ऑक्सीजन मुझे लेना है 2 गो, एक ऑक्सीजन यहां ले लिए, एक ऑक्सीजन यहां ले लिए। इस ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 इलेक्ट्रॉन हम कुछ इस यूं दिखा दें, 2 2 4 2 6। हम इलेक्ट्रॉन ऐसे इसलिए अरेंज कर रहे हैं ताकि उसे हम संतुष्ट करने के लिए जो घेरा बनाए वो आसानी से हो। अब भी ये चीज करेंगे, 2 2 4 2 6। अब सोचो, कार्बन को तो चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इसके पास खुद है। ऑक्सीजन का ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 ये इलेक्ट्रॉन मांग ले साझे के रूप में, तो लगता है 8 हो जाएगा। आप इस सर्किल के अंदर में गिन लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8। कार्बन संतुष्ट हो गया। ऑक्सीजन को भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये तो और नियॉन का पड़ोसी है। तो अगर ये कार्बन के इस 2 इलेक्ट्रॉन को अपने में साझा कर ले तो देखिए 8 हो गया। इस सर्किल के अंदर में देखिए 2 2 4 2 6 2 8। इसी तरह से यहाँ भी ऑक्सीजन को चाहिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ऑक्सीजन भी खुश, कार्बन भी खुश, दोनों संतुष्ट हो गया। तो ये जो आपके किताब में है ना कि CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखा है, ये आंसर हो गया। उसी के एक नीचे सवाल है कि 8 परमाणु वाले सल्फर का जो एक रिंग लाइक संरचना बनेगा वो सूत्र बनाएं। वो आप खुद से देखेंगे, मजा आएगा बनाने में। सल्फर का रिंग लाइक संरचना कुछ ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है, ट्राई करेंगे, बन जाएगा आपसे, और मुझे उसका फोटो भी भेजेंगे किस तरह से वो बना हुआ है। चलिए फिर देखते हैं हम लोग इससे। एक और तरह का सूत्र आपको पढ़ना है, वह है संरचना सूत्र। संरचना सूत्र तो ऐसा होगा ना कि आपको पूरे चैप्टर में वो देखते ही जाना होगा। वैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि किसी कार्बनिक यौगिक के अणुओं में उपस्थित परमाणुओं की व्यवस्था, यानी परमाणु की सजावट, कौन परमाणु कहाँ पे है,
दिखाने वाले सूत्र को संरचना सूत्र कहते हैं। सपोज कीजिए कि मीथेन को दिखाना है। आप अभी जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे और उससे पहले संयोजी बंधन पढ़ रहे थे, तो उसको आप रिलेट कीजिए। जैसे कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन साझा हो रहा है, तो हम बोले थे कि एक इलेक्ट्रॉन साझा होगा तो एक बंधन, फिर से एक इलेक्ट्रॉन साझा हुआ, एक बंधन, ऐसे ही चारों तरफ है। तो ये जो हम किसी परमाणु में उपस्थित सहसंयोजी बंधन को इस तरह से दिखा रहे हैं, वही है उसका संरचना सूत्र। और बहुत बार आपसे पूछा भी जाता है इस संरचना सूत्र के बारे में। आप एक दो बात नोट में लिख सकते हैं कि जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के हाइड्रोजन से शुरू करते हैं। हाइड्रोजन के परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजी बंधन? तो एक सहसंयोजी बंधन आपने पढ़ रखा है कि ऐसे जुड़ा हुआ होता है, एक सहसंयोजी बंधन। जैसे पूछेगा ऑक्सीजन के परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजी बंधन, आपने पढ़ा है कि ऑक्सीजन के परमाणुओं के बीच दो सहसंयोजी बंधन, दो है ना। पूछा जाता है नाइट्रोजन के परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजी बंधन, नाइट्रोजन के परमाणुओं के बीच तीन सहसंयोजी बंधन, आपने पढ़ा ना, ऐसे तीन। इसी तरह से आपसे पूछेगा कि मीथेन के परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजी बंधन, आप आसानी से गिन सकते हैं ना, 1 2 3 4। मतलब अगर आप संरचना सूत्र जान जाते हैं तो किसी भी परमाणु में, किसी भी यौगिक में जो उपस्थित परमाणु हैं उनके बीच कितने सहसंयोजी बंधन हैं वो आप गिन सकते हैं। ये तो याद ही रख लें, समझ लिए हैं, ये इस तरह से पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। अब चले हम लोग एंट्री किए हैं इस चैप्टर में, वो है हाइड्रोकार्बन से। अब तक जो चीज पढ़ रहे थे वो इस चैप्टर का इंट्रो था, समझ लीजिए। तो हाइड्रोकार्बन नाम से स्पष्ट है, हाइड्रो हाइड्रोजन से आया है, कार्बन तो है ही। तो वैसा यौगिक जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो, केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे मीथेन को देख लीजिए, कार्बन है, हाइड्रोजन है। अच्छा, ब्यूटेन को ही देख लीजिए, कार्बन और हाइड्रोजन है, भले ही परमाणुओं की संख्या अलग अलग है। आपको जो प्रमुख हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना है वो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। फिर इसके अंदर में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में भी जैसे दो भाग है, एल्कीन, एल्काइन, वो सब पढ़ेंगे। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, मतलब 4 प्रमुख हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना है आपको। तो इन सब बातों को नोट कर लीजिए। क्लास आपको लिखना भी होता है तो ये ज़्यादा लेंथी ना बन जाए, बोर ना लगने लगे आपको, इसलिए यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे कार्बन के और टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, त्यौहार का सीजन भी है, एंजॉय कीजिए, एंजॉय भी ज़रूरी है। हम तो किसी बच्चे को ऐसे अक्सर कहा करते हैं क्लास में कि आप एक रूटीन सेटअप कर लो केवल लाइफ में, पूरी लाइफ के लिए, कि मुझे 8 घंटा पढ़ना है, 8 घंटा सोना है और 8 घंटा एंजॉय करना है, खेलना कूदना, त्यौहार वगैरह, दोस्त वगैरह है। फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है, आप अपने मर्जी से किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, अगले वीडियो का वेट कीजिए। आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।